Hello friends, hello guys. Welcome to my YouTube channel Study Stream with Vedant Utnija. First of all, thank you to watching this my first video of YouTube channel and thank you for visiting my YouTube channel. मैंने ये चैनल आपके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं जो भी चैप्टर्स आते हैं स्पेशली क्लास 8 का जो भी आएगा क्योंकि मैं भी एक क्लास 8 में हूं और मैं आपके साथ डिस्कशन करके आपको समझाऊंगा चैप्टर समझाऊंगा सारी चीज़ें समझाऊंगा। आज हम करेंगे कॉम्बिनेटिव विद कैम्ब्रिज। यूट्यूब में इसका बहुत कम है चैप्टर का और जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही मतलब मुश्किल से उनको मिलता है, मतलब हार्डली नहीं मिलता है। तो मैंने बनाई वीडियो, तो ये है क्लास 8 के सिलेबस में आ रहा है ये चैप्टर स्पेशली वो, और जिनको सिर्फ लोगों को नॉलेज के लिए जानना है। नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है गाइस। तो इस चैप्टर का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, तो आपको सुनने में ही पता चल रहा होगा कि ये एक डायरी है जो यंग गर्ल की है। चलो आगे मूव करते हैं। सो टुडे हम चार चीज़ें लर्न करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, हु इज एना फ्रैंक, एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर, व्हाट इट टेल्स अबाउट स्टोरी। तो मैं ये पहले ही बता रहा हूँ कि ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट्स बनने वाले हैं और मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी जल्दी करूँ क्योंकि आप लोगों के भी वो आने वाले PA2 जो होते हैं पीरियोडिक असाइनमेंट और वो सब मैं ट्राई करूंगा जल्दी करने का। ठीक है, फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय एना फ्रैंक। ये जो स्टोरी है ये एना फ्रैंक ने लिखी है। ये जो स्टोरी है एना ने डिस्क्राइब करी है अपनी डायरी की एंड उसके डेली थॉट्स के। इन दिस स्टोरी एना डिस्क्राइब्स हर डायरी एंड हर डेली थॉट्स। एना ऑल्सो टेल्स अबाउट हाउ शी वॉज फेसिंग डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट की थोड़ी शायद मेरी स्पेलिंग गलत है, तो ये मत नोटिस करना। ठीक है, पता चला कमेंट्स में लिख रहे हो कि इसकी स्पेलिंग गलत है, वो कोई बात नहीं, होती है गलती। तो इसमें ये बोला गया कि एना ने कैसे वो डिस्क्रिमिनेट होती थी अपने पास टाइम्स में, वो कैसे एक रूम में वो बंद रहकर उसने अपनी पूरी जिंदगी वो करी है। तो स्टोरी ने ये बताया, दिस स्टोरीज इज इन क्लास 8 सिलेबस CBSE विच हेल्प्स इन अपकमिंग एग्जाम। हाँ ये सच है कि क्लास 8 सिलेबस में ये आ रहा है सिलेबस, तो ये आपको हेल्प कर सकता है अपकमिंग एग्जाम में समझने के लिए। ऑल्सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप चैप्टर पढ़ चुके हो पर आपको थोड़ा ऐसे कि लगता है कि बीच बीच में शायद मैंने कुछ छोड़ा है वो, तो ये आपको मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। So who is Anna Frank? So Anna Frank was a German-born Jewish girl who became famous so mostly for her diary. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एना फ्रैंक जो है एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल है जो एकदम से फेमस हुई थी क्योंकि उसकी डायरी बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदी थी और बहुत ज़्यादा मतलब सोल्ड हुई थी। विच documented her life while her family was in hiding from the Nazis during World War II। तो क्या हुआ था जब एना फ्रैंक अपने स्कूल जाती थी तो उसी तब एक दिक्कत हुई थी कि नाजीज ने वर्ल्ड वार 2 हो गया था जिसकी वजह से उनको एक ही रूम में रहना पड़ा उनको पूरी। और इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंटेड बनी भी है डायरी। आप जाओगे अभी भी बुक स्टोर्स में तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल मिलेगी, जरूर पढ़ना स्टोरी क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है। जैसे इसमें बोला गया है कि डॉक्यूमेंटेड हर लाइफ वाइल हर फैमिली वाज हाइडिंग, मतलब कि उसकी डॉक्यूमेंटेड बताइए कि फैमिली कैसे उन्होंने हाइड करी थी ड्यूरिंग द नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, जैसे वर्ल्ड वार 2 थी। शी इज कंसिडर्ड a symbol of the Holocaust and her diary, the diary of a young girl, become a classic of war literature after being published by her father after her death। तो उससे जो कंसीडर्ड उसको करा गया था वो करा गया था एक सिंबल से, हॉलोकॉस्ट से। एंड जो डायरी थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वो बहुत क्लासिक वार लिटरेचर थी कि ये जो लिटरेचर की स्टोरी बहुत पुरानी है, एक्चुअली बोल बहुत पुरानी है ये बात है। दूसरी, ये डायरी तब मतलब पब्लिश हुई थी जब इसकी डेथ हो गई थी। हाँ, इसकी डेथ हो गई थी तो फादर ने इसकी डायरी पब्लिश कर दी थी, बहुत हो गई थी। क्यों हुई थी डेथ? क्योंकि उसको टाइफाइड हो गया था। कंसंट्रेशन कैंप अराउंड फेब्रवरी और मार्च। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोरी करते हैं। संडे जून
14, 1942. I will begin from the moment I got you, the moment I saw you lying on the table among my other birthday presents. I went along, you were bought, but that doesn't count. ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि इसने मैंने अपने बगेन करा था कि मैंने सॉ करा था, मैंने देखा था कि मेरे बर्थडे प्रेजेंट्स टेबल पे पड़े हैं जो मैं उसको काउंट भी नहीं कर रही थी, वो बस ऐसे ही रखे हैं। On Friday, June 12, I was awake at 6 o'clock, which isn't surprising, since it was my birthday. मतलब कि जो फ्राइडे जून 12 को हुआ था, और वॉज अवेक एट 6 o'clock, वो उठ गई थी 6 o'clock को, जो उसके लिए सरप्राइज ही था, बट उसका बर्थडे था। पर उसको अलाउड नहीं था कि वो अपनी कंट्रोल अलाउड नहीं था उठना अब दैट आवर, सो आई हैड टू कंट्रोल माई क्यूरियोसिटी अंटिल क्वार्टर टू 7। तो उसको अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल करनी थी कि मुझे वेट करना अपने बर्थडे प्रेजेंट खोलने के लिए मेरे डैडी मम्मी ने क्या दिया गिफ्ट में, तो उसको अंटिल क्वार्टर टू 7, क्योंकि वो उससे पहले नहीं कर सकती थी। When I couldn't wait any longer, I went to dining room when Murtij the cat welcomed me by rubbing against my legs। मतलब इसने ये कहा है कि मेरी जो डाइनिंग रूम जिसमें मैं रुक नहीं पाई, तो मैं डाइनिंग रूम में गई जिसमें से मूर्तिज उसका नाम है, कैट का नाम। अब सवाल ये उठता है, एग्जाम में आता है स्पेशली कि उसकी कैट का क्या नाम था, तो ये याद रखना मूर्तिज, ठीक है, कैट का नाम है मूर्तिज। तो वेलकम करा था उसकी कैट ने बाय रबिंग अगेंस्ट माई लेग्स, मतलब जैसे कैट उसके लेग में होगी और से रब कर रही है। A little after 7, I went to Daddy and Baba and then to living room to open my presents, and you were the first thing I saw. Maybe one of my nicest presents। तो इसमें ये बोला जब 7 हो गए तब वो अपने डैडी और बाबा के पास गई लिविंग रूम में और ओपन करने गई अपने प्यारे प्यारे प्रेजेंट्स को, जो उसने फर्स्ट थिंग देखी अपने नाइसिस प्रेजेंट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उसने क्या देखा नाइसिस प्रेजेंट से वो, तो ये देखती है कि उसने अपने लिविंग रूम में फादर मदर के पास गई, देखा कि उसने पहला प्रेजेंट देखा तो ये था। तो उसने पहला प्रेजेंट कौन सा देखा एक्चुअली, देन अ बुकेट ऑफ रोजेस, सम पियोन्स एंड अ पॉटेड प्लांट। तो उसने बुके ऑफ रोजेस देखा, सम पियोनीज एंड पॉटेड प्लांट। ठीक है, पियोनीज का मतलब क्या होता है, ये एक नया वर्ड है। तो पियोनीज का मतलब होता है गार्डन प्लांट्स विद लार्ज रेड पिंक और वाइट फ्लावर। एक तरह से एक प्लांट है जिसमें फ्लावर्स है ग्रीन रेड वाइट कलर के, ठीक है। From Daddy and Mama, I got a blue blouse, a game, a bottle of grape juice, which to mine a taste a bit of wine। मतलब इससे ये बताता है कि उसने जब वो ग्रेप ऑफ जूस देखा तो उसको कुछ माइंड आया टेस्ट की वाइन की तरह, मतलब उसने स्मेल करा थोड़ा सा पी के देखा, को लगा कि ये शायद थोड़ा वाइन जैसा है। तो इस जो मैंने अभी आपको पूरा ही पैराग्राफ समझाया, इसमें ये समझ आता है कि एना कैसे फेसिंग कर रहे हैं कि उसको अपना वेट करा क्यूरियोसिटी को, फिर वो 7 o'clock के बाद जा रही है, उसका बर्थडे है तब भी उसको कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। 7 के बाद वो अपना गिफ्ट खोल रही है, मतलब उसको 7 से पहले अलाउड ही नहीं था, लिटरली अलाउड नहीं था उसे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मेरे चैनल को विजिट करा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में, स्टडी स्ट्रीम विद विदात उतनेजा।